हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम। मैं अभी आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी 5 जून सेकंड शिफ्ट का एग्जाम रिव्यू लेके आऊँ जहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। भाई कुछ क्वेश्चंस भी बता दूंगा कि पता है इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं बताऊंगा कौन सा टॉपिक तुम्हें आगे करके जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो मेरी बातें। क्योंकि देखो जो एग्जाम है ना भाई, जो चीज़ें हैं वेरिएशंस हो रही हैं एग्जाम में। पहला शिफ्ट कैसा था, दूसरा शिफ्ट कैसा था, मैं अभी ये तुम्हें क्लियर कर दूंगा, ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई चलो पहले देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आए हैं। भाई वैसे कोई डरने की बात नहीं है कि एग्जाम बहुत ज़्यादा वैसा आ रहा है कि यार बिल्कुल ही कुछ नहीं हो पाएगा। बेटा बच्चों के रिव्यूज़ लिए हैं, बच्चों से बात करिए और बच्चों से बात करने के बाद पता चल रहा है कि हाँ एग्ज़ाम जो है वो वेरिएशंस आ रहे हैं। टॉपिक हमें सारे अपने तैयार रखने हैं, पक्के रखने हैं। बस जीएस में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। जीएस में क्या है, करंट अफेयर से डाटा ऐसा पूछ रहा है, जो करंट अफेयर है ना, दिक्कत ये आ रही है कि करंट अफेयर जो पूछ रहा है उसके 6 से 7 क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, 6 to 7 क्वेश्चंस पूछ रहा है। और वो क्वेश्चन पूछ रहा है बजट से। और बजट में भी एक चीज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, फिगर्स पूछ रहा है। फिगर्स मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एग्जैक्ट जैसे 14.23% ऐसे पूछ ले रहा है। ठीक है, बजट में जो भी प्रॉफिट या एक्सपेंडिचर जो भी है, बजट को अच्छे से पढ़ के जाओ भाई। बजट से क्वेश्चन आ रहा है, करंट अफेयर 2000, और वो भी 2025 करंट ईयर जो भी है उसके आ रहे हैं। लास्ट 1 ईयर के जो है करंट अफेयर आ रहे हैं, 1 ईयर के। ये बात याद रखो। चलो इसके बाद मैं एक बार तुम्हें मैथ्स वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। सब्जेक्ट वाइज हम एनालिसिस कर देते हैं। सब्जेक्ट वाइज क्या है, सब्जेक्ट वाइज करते हैं। सब्जेक्ट वाइज देखता हूँ मैं क्या क्या आता है। भाई मैथ्स की बात करता हूँ मैं। मैथ्स में क्या क्या आ रहा है, देखो मैथ्स में भाई एक क्वेश्चन आया क्यूब एंड क्यूबॉइड से। ठीक है, देखो पहले फर्स्ट उसमें क्या कहते हैं, आपका जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें ना आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन इसमें आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया है। तो देख रहे हो वेरिएशन, देख रहे हो कि शिफ्ट में आएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल आएंगे, पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गया। मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन आ गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन से एक क्वेश्चन आया है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। सिंप्लीफिकेशन फेवरेट टॉपिक हो रखा है, सिंप्लीफिकेशन। और तुम्हें मैं अभी ये बात बताऊंगा कि तुम्हें कहां से आगे जिनका भी शिफ्ट पेपर है भाई, तुम्हें क्या कौन से क्वेश्चन कर लेने हैं ताकि सारा काम ही खत्म हो जाए। वही क्वेश्चन उठ के सीधे आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया है, 4 से 5 क्वेश्चन है भाई। ये किसी बंदे ने 4-5 बताया, किसी ने बंदे ने 6-7 बताया है। जो भी एग्जाम रिव्यू मैंने लिया है, किसी बंदे ने 6-7 भी बताया है। चौथा टॉपिक मान लो एलसीएम एचसीएफ से, पहले शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था। एलसीएम मतलब नंबर सिस्टम का ही टॉपिक मान लो, एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आया है। परसेंटेज फेवरेट टॉपिक हो रखा है। परसेंटेज से बंदे बहुत बता रहे हैं, बहुत बच्चों से बता रहे हैं कि भाई परसेंटेज से क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन परसेंटेज के हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से इसमें एक क्वेश्चन बताया है। ठीक है, एक क्वेश्चन उनका फेवरेट हो रखा है भाई, ये वाला क्वेश्चन एसआई का फेवरेट क्वेश्चन हो रखा है। कौन सा क्वेश्चन, एक मिनट बता रहा हूं। सीआई और एसआई का डिफरेंस, बेटा ये क्वेश्चन करवा भी रखा है मैंने, अगर तुम जाके मेरी वीडियोस देखोगे तो डिफरेंस, सीआई एसआई का डिफरेंस फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और सेकंड शिफ्ट में भी आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है सीआईएसआई का डिफरेंस और सेकंड शिफ्ट में भी आया है। तो ये भी तुम्हें करके जाना है भाई। देख लो, जिनका कल एग्जाम है वो याद रखो भाई, तुम्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन भी होगा वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर सिस्टम से सिर्फ एलसीएम एचसीएफ आया था और कोई क्वेश्चन नहीं आया नंबर सिस्टम से। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री से बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन कितने आए हैं, एक क्वेश्चन आया है जी ट्रिग्नोमेट्री से भी। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री का वेटेज रहा अच्छा खासा रहा, ज्योमेट्री का भी रहा 2 क्वेश्चन। ठीक है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन। ठीक है, एज वाले भाई जिसको भी करना है भाई एज वाला करके चले जाओ, एज पे क्वेश्चन जरूर आ रहा है। और मैं तुम्हें इसका भी अभी तरकीब बताऊंगा कि क्या करना है। एज भी भाई, जिसने भी आरआरबी एएलपी वाला, जो एएलपी का सीबीटी हुआ था,
जो इनके प्रीवियस ईयर करके चले जाएगा मैथ में, जो कि मैंने PYQs करा रखे हैं चैनल पे, सीबी किसके, ALP वाले के ही। अगर जो इसके प्रीवियस ईयर कर जाएगा, वही वही मैथ आ रही है, टोटल मैथ वही आ रही है, टोटल मैथ के क्वेश्चंस भी वही आ रहे हैं भाई। मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, दोनों सब्जेक्ट जो है ALP CBT का, जो CBT 1-2 जो भी हुआ है वो तुम करके जाओ पेपर, और मैं खुद भी करवाऊंगा ये पेपर। मैथ्स का क्वेश्चंस यहीं से ले रहा हूँ, यहीं से मैं सारे सेट भी बना रहा हूँ, तो यही क्वेश्चन उठ के सेम आ रहे हैं। तो एज वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम जो CBT RRB ALP में आया था, वही एज के क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हुए हैं। बच्चे ने बिल्कुल बताया कि सर जो क्वेश्चन आपने कराया था उसमें वही आया है, एज वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो वो एज वाला क्वेश्चन ये समझ लो मैंने CBT से ALP से ही उठाया है। तो ALP के पेपर करके जाओ भाई, ALP वाला, ठीक है, ALP का करके जाओ बेटा, वही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सिंपल। आगे और बता देता हूँ, एक यहाँ पे एक और समझ लो, यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन आया था पार्टनरशिप से। किससे? पार्टनरशिप से। तो ओवरऑल मैं मैथ का तुम्हें बताऊं तो मैथ जो है इस शिफ्ट में कैलकुलेटिव थी, कैलकुलेटिव इस शिफ्ट में थी, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं थी, सेकंड शिफ्ट में कैलकुलेटिव बताई है। ठीक है, कैलकुलेटिव है, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं थी। तो मैथ्स जो है मैं मानता हूं मॉडरेट है मैथ्स। ठीक है, और 23 से 24 क्वेश्चन यहाँ पे कर पाओगे आराम से, 23 से 24 कर पाओगे। लेकिन 6 क्वेश्चन में तुम्हें कैलकुलेशन दिखेगी, भारी भरकम कैलकुलेशन दिखेगी। जो बच्चा कैलकुलेशन में एकदम ओके रिपोर्ट होगा वो इन क्वेश्चनों को अटेंड करेगा बिल्कुल। लेकिन मैं जो नॉर्मल एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं वो 23 से 24 या 21 से 22 भी लोग भी कह रहे हैं, 21 से 22 भी करके आएंगे, एवरेज 21 से 22 क्वेश्चन करके आएंगे मैथ में। ज़्यादा अटेम्प्ट, और मतलब एवरेज अटेम्प्ट भी बता देता हूँ। ओवरऑल एवरेज अटेम्प्ट ओवरऑल क्या है, एवरेज अटेम्प्ट ओवरऑल इस शिफ्ट में पता चला है कि 70 से 72 है क्वेश्चन जो है, एवरेज अटेम्प्ट है इस शिफ्ट में। दूसरी चीज, एक और चीज बतानी थी रीजनिंग को लेके। हाँ, रीजनिंग, अब चलते हैं मैथ्स का। हो गया भाई, मैथ्स में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। हाँ देखो, स्टैटिस्टिक्स नहीं बताया ना मैंने, स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आया था भाई, स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आया है 2। ठीक है, एक तो सीधा मोड का डाटा, मोड ही पूछ लिया था, सीधा डाटा देकर मोड पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, स्टैटिस्टिक्स के 2 क्वेश्चन आए थे। और भाई प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी करके जाने की जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नहीं आ रहे। मैं तुम्हें मोटा मोटा बता रहा हूँ, ALP का जो पेपर हुआ है उसका तुम कर लो बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ALP का जो पेपर हुआ था वही कर लो। बाकी मैं रीजनिंग का बता दूं। अब रीजनिंग में क्या क्या आया है देखो भाई, डायरेक्शन का क्वेश्चन आया है। एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, रीजनिंग में क्या क्वेश्चन आ रहा है, बैंकिंग का क्वेश्चन आ रहा है एक। ठीक है, बैंकिंग का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है वो भी बता दूंगा। रैंकिंग से एक आया है, सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ी सी टफ आई है भाई, बैंकिंग वाली थोड़ी सी पूछी गई है, वैसा बच्चे ने बताया है, क्या पता उसने प्रैक्टिस करी नहीं, लेकिन NTPC तो पूछता नहीं है, TCS पूछता नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आए हैं, कोडिंग से 1 आया है। ठीक है, और सीरीज नंबर सीरीज, सॉरी सीरीज वाली जो होती है ना, वो 2 क्वेश्चन इससे, सीरीज वाली से। फिर आपका मिसिंग नंबर से आया है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से आया है, ये तो इनके फेवरेट टॉपिक है भाई, इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, नॉन वर्बल रीजनिंग जो है ना वो आई है 3 से 4 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के आए हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के आए हैं, कंक्लूजन के भी क्वेश्चंस आए हैं, कितने, 2। ठीक है, उसके बाद एनालॉगी से क्वेश्चन आया है। ठीक है, मतलब मैं ये भी बता रहा हूँ, ये रीजनिंग भी तुम्हें ALP वाली करनी है, ALP का CBT 1 CBT 2 जो भी हुआ है वो सब करनी है तुम्हें। ठीक है, ये काम करके जाना, 6 तारीख वालों को, 9 तारीख वालों को, 12 तारीख वालों को ये काम जरूर करके जाना। ALP CBT जो भी पेपर हुए हैं उनको निकालो, उनको खंगालो, उनके क्वेश्चंस को एकदम कर दो भाई, वही सेम टू सेम पेपर आ रहा है, मतलब सेम टू सेम क्या, वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है, डिजिट चेंज है बस। ठीक है, GS का भी अभी बताऊंगा आगे क्या है सिस्टम।
जीएस में क्या चल रहा है, ठीक है। और क्या था, नॉर्मल हो गया। हाँ, एक रीजनिंग में सबसे बड़ी जो चीज आई है ना, वो आई है कंडीशनल कोडिंग। हाँ, कंडीशनल कोडिंग आ रही है भाई, कंडीशनल। ऐसा कुछ बताया कि कंडीशनल कोडिंग आ रही है सर, ठीक है। ये बैंकिंग का टॉपिक होता है वैसे, मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है। ये यहाँ पे कंडीशनल कोडिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी बच्चे ने बताया है, ठीक है। और तुम्हें बता देता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ, पजल के भी क्वेश्चन आए हैं, पजल से भी आए हैं, ठीक है। डायरेक्शन से आए हैं, डायरेक्शन लिख दिया मैंने, ठीक है। और एक तो रिलेशन से भी आया था मेरे हिसाब से, ब्लड रिलेशन से, हाँ। लो भाई, ब्लड रिलेशन भी आ गया, पहले शिफ्ट में नहीं आया था। ब्लड रिलेशन से भी आया है क्वेश्चन, ठीक है। क्लासिफिकेशन से भी आया है, क्लासिफिकेशन लिखा है, नहीं लिखा, क्लासिफिकेशन, ठीक है। और क्या बताया था, और कुछ बताया ना, लॉगी तो हो गया भाई। मिसिंग नंबर से भी आया है भाई, मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर से भी एक क्वेश्चन था। लो भाई, रीजनिंग पूरी खोल के रख दी तुम्हारे सामने भाई, जिसको भी तैयारी करनी है इसी हिसाब से कर लो। मैंने बता दिया, एएलपी का पेपर जाके मार दो, बढ़िया है, वैसा ही पेपर आ रहा है भाई। अब जीएस की बात कर लेते हैं, जीएस में क्या आ रहा है। जीएस भी बहुत ही, जीएस नहीं, बच्चों के जो हैं होश उड़ा रखे हैं। जीएस भाई, जीएस कैसी आ रही है, सबसे पहली बात, जीएस में 2025 बजट बिल्कुल अच्छी तरह हमारे चैनल पे तो करवा भी रखा है, तुम जाके देख सकते हो। 2025 बजट पूरा एकदम डिटेल्ड पढ़ जाओ इसको, कम से कम भी तुम्हारे यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। क्या प्रेजेंट किया था, ठीक है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, और क्या बताऊँ, चलो जीएस को और बताते हैं भाई। जीएस के चलो क्वेश्चंस टाइप ही बता दें, चलो क्वेश्चंस बता देते हैं भाई जीएस के, ठीक है। क्वेश्चन तुम ये समझ लो भाई, नीति आयोग, ठीक है, स्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2025 2015, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन ओलिया ओलिया करके आए थे, उनका वो कहाँ है, नई दिल्ली में ही है शायद, न्यू दिल्ली में, ये क्वेश्चन आया था, मकबरा वगैरह, निजामुद्दीन ओलिया, हाँ, ठीक है। और 368, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट का है, आर्टिकल, आर्टिकल पढ़ के जाने भाई, आर्टिकल मैंने बताया, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने हैं, ठीक है। और भाई नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन इसमें भी आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट का डांस, ठीक है। स्टेट, कैपिटल, गवर्नर, गवर्नर, सीएम, सब कुछ ये नॉर्थ ईस्ट का पूछ रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, पहली वाली शिफ्ट में भी यही पूछा गया, नॉर्थ ईस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस है। और एक चीज़ और बताया था बच्चे ने बताया था कि भाई रिवर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, रिवर सिस्टम बहुत अच्छे पढ़ के जाओ। रिवर सिस्टम आया है, महानदी के बारे में आया था, तो रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ के जाओ। और उसने बताया था फोक डांसेस पढ़ के जाओ, फोक डांसेस, फोक डांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फोक डांसेस पढ़ के जाओ, ठीक है। आर्टिकल 249 भी आया है, ठीक है, आर्टिकल 249 भी आया है, और आर्टिकल 281 आया है। भाई देखो, पॉलिटी से बढ़िया पूछ रहा है, ठीक है। और हाँ, वो ये भी आया है भाई, 1 मिनट, ये भाई को क्या हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आई है, कौन सी, 1930 में हुई थी, 1931 में, 1932 में, गांधी जी ने किस में पार्टिसिपेट किया था, ये सब तुम्हें पढ़ के जाना है, ये वाली चीज़ें, ठीक है। देखो, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ना, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी आ रही है, ठीक है। और देखता हूँ, हाँ, ये शेड्यूल्स, शेड्यूल से क्वेश्चन आया है, कौन से स्टेट लिस्ट से आया है, पूछा है,
ठीक है, स्टेट लिस्ट में क्या है, ठीक है। और देखते हैं भाई। ठीक है। और तुम्हें क्या बताऊं, बताओ भाई, जीएस में और भी क्वेश्चंस देखते हैं, एक मिनट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। जैसे ना फर्स्ट शिफ्ट में आया था साबरमती, साबरमती का उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है, हुआ है, ये आया था क्वेश्चन। एक आया था WPL का, वर्ल्ड वुमेन प्रीमियर लीग का, उसमें मुंबई इंडियंस ने हराया था ना, किसको, दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराया था। डिटेल पढ़ के जाओ कि डिटेल पूछ सकता है वो तुम्हें, जैसे तुम्हें ये नहीं पूछेगा वो WPL, वो पूछ लेगा भाई कौन सी टीम थी क्या थी, तो भाई थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ के जाओ, ठीक है। और क्या था, और हाँ एक और चीज़ थी, एक मिनट बताता हूँ। हाँ साइंस का नहीं बताया ना मैंने, एक साइंस में ना इंसुलिन वगैरह से था क्वेश्चन, साइंस में था इंसुलिन से, ठीक है। मेडुला ओब्लंगाटा, मेडुला ओब्लंगाटा था, ठीक है। और और क्या था क्वेश्चन, एक एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन का फॉर्मूला पूछा था कि उसमें शायद निकालना था, ये कुछ पूछा हुआ था, ठीक है। और एक मिनट और देखते हैं। और भाई और भी कुछ है। हम्म, 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 ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2025 में नियुक्ति भी पूछी गई है, मतलब जैसे क्या कहते हैं वो, जो मिनिस्टर्स है ना, कौन सा पोर्टफोलियो किसके पास है वो भी पता होना चाहिए, वो किस मिनिस्टर के पास है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है, तुम्हें बता रहा हूँ मैं। और सारी चीज़ें बताई हैं भाई जितना हो सके, अगर तुम बोलोगे क्वेश्चन निकाल के लाओ तो भाई क्वेश्चन भी निकाल के ला रहा हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी से कर्नाटक, ब्राज़ील, जैसे कॉफ़ी के बारे में पूछा कि कौन सा अगर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो भाई ब्राज़ील में होता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे लिया जाए, अगर इंडिया की बात करेगा तो कहाँ पे होता है, कर्नाटक में होता है, ठीक है। ऐसा आया है, ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। और जैसे इंडेक्सेस, जैसे रैंकिंग्स होती है ना, इंडिया की रैंकिंग्स, उसमें क्या नाम है, इंडिया की रैंकिंग्स, आपकी इंडिया की रैंकिंग्स, जैसे पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, या फिर वर्ल्ड बैंक में शायद आपका ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स में, और पोवर्टी इंडेक्स में, इसमें जो रैंकिंग्स होती हैं वो तो तुम समझ ही गए होगे भाई। तो उसमें भी आपको रैंकिंग्स याद करके जानी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। और अगर तुम बात करो और कुछ बताना है, मैं बता देता हूँ, एक मिनट अभी बता देता हूँ आपको। ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ करंट अफेयर्स तो भैया मैंने बता ही दिया आपको, बढ़िया करके जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भाई मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, जैसे जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स, भाई जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स ये क्वेश्चन आया था, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इंडेक्स ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें कौन सा स्थान है, 102वां स्थान है आई गेस। मानव विकास रिपोर्ट हो गई, ठीक है। भारत का मानव विकास सूचकांक HDI कितना है, देखो ये फिगर में पूछ रहा है, ये मतलब नंबर्स में पूछ रहा है कितना है, कितने देश हैं और हमारा नंबर कितना है, 193 देश हैं और 130वां नंबर हमारा है, ठीक है। ओ भाई बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछ रहा है जी, इसमें तो बहुत डीप क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डीपली पढ़ के जाना भाई, ठीक है। और बाकी थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, फिर आएंगे आपके पास,
ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ो भाई। मैंने बताया तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए मैथ और रीजनिंग के लिए, मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, मैथ्स और रीजनिंग के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है एएलपी का पेपर करके चले जाओ, प्रीवियस वाला जो हुआ है एएलपी का वो करके चले जाओ, बस यही चाहिए। बाकी मैं सेशन लेके आता रहूँगा 9, 12, 6 के लिए भी सेशन लेके आता रहूँ तुम, और मेरे पे पड़ी हुई है, तुम चैनल पे जाके देखो, वो क्वेश्चंस ही तुम्हारे आ रहे हैं जैसे कि तैसे, तो जाके देखो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।